आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो निषाद समाज को साधने की कोशिश की है, मेयर में सफल तो बीजेपी होगी, लेकिन बाकी सीटों पर यहां कब्जा रहेगा समाजवादी पार्टी का। अखिलेश का जो गठबंधन था वो कितना सफल होता नजर आ रहा है? ये बता दें कि अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो निषाद पार्टी के यहाँ संजय निषाद जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपने 10 प्रत्याशी जब उतार दिए तो कहीं न कहीं ये लोगों में संदेश चला गया कि हो सकता है गठबंधन में दरार आ गई हो, या हो सकता है जो है ये छोटा चुनाव इसलिए अपने प्रत्याशी उतार दे। तो कई जो है मतभेद पैदा हो गए, जिसके बाद बीजेपी के जो पार्षद जो टिकट है उसमें भी काफी मतभेद हुए थे, जिसके बाद कई लेटर भी वायरल हुए। तो जो पार्षदों का जो टिकट बांटा गया है, पार्षदों में काफी जो है कार्यकर्ताओं में जो है काफी जो है मनमुटाव भी रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर उसे काफी समझाने की कोशिश की, लोगों को मनाने की भी कोशिश की। लगातार जो गोरखपुर मंडल के लोग हैं उनको हर जिले के लोगों के साथ बैठक की और लोगों को मनाने की कोशिश क्या बात हमेशा जारी रही। चलिए, ये ट्वीट की खबर भी सामने आखिरकार आ ही गई। सत्यप्रकाश हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, अयोध्या एक वो जगह जिसे सत्ता पक्ष भी ना सिर्फ देखिए निकाय चुनाव, बल्कि इसके पहले के विधानसभा चुनाव और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव यानी कि आम चुनाव में भी बुनाने की कोशिश करेगी, और पूरे देश में अयोध्या राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है। इसका कितना इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के इस निकाय चुनाव में सत्ता के पक्ष में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में यहाँ से जो जाने वाला जो संदेश है पूरे देश में है, तो कहीं न कहीं इस मौके को भाजपा को इसको बुलाने के लिए पूरा मौका ले लिया। और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो वर्षों से राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें रही हैं, और भाजपा के बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये अभी आपने सुना, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं जो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त सबसे पहले परिचय में अपने मेहमान से आपका करा दूं। अवनीश त्यागी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, और रुद्र प्रताप दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने आए आप सभी। सबसे पहले शुरुआत में अवनीश आपसे करूंगी, 2017 की जीत दोहराएंगे आप? आश्वस्त है इस चीज को लेकर के, या फिर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस बार, चाहे आपका बुलडोजर का मुद्दा हो, चाहे माफिया का मुद्दा हो, एनकाउंटर का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आई थी, उससे कहीं ना कहीं डेंट होगा बीजेपी को इस बार? देखिए, ये बिल्कुल तय जान लीजिए कि 2017 से बेहतर नतीजे निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं। कल रिजल्ट सामने आएंगे, सबके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगा। जनता का प्यार जिस तरह से पूरे चुनाव में, दोनों चरण के चुनाव में पश्चिम से लेकर पूरब और मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में प्रदेश की जनता का विश्वास जो 2014 में बना, वो लगातार बना आ रहा है। उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। निकाय चुनाव में ये सिद्ध हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज है, काम करने की नीति है, नेताओं का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की कर्मठता, ये चुनाव को प्रभावित कर रही है। प्रदेश की जनता चाहती है कि विकास की जो गति बनी है उसको और तेजी देने के लिए प्रदेश में वो ट्रिपल इंजन की सरकार बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया है। नतीजे कल सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा बेहतर, ठीक है, पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा बेहतर आप इस बार परफॉर्म करेंगे, इसको लेकर के आप आश्वस्त हैं। कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, सवर्ण हो या मुस्लिम हो, ये दो समुदाय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, किसी भी चुनाव के लिए, मैं सिर्फ निकाय चुनाव का यहां पर जिक्र नहीं करना चाह रही हूं, किसी भी चुनाव के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी वोटों का पोलराइजेशन हुआ था, लेकिन निकाय चुनाव में ये वोट क्या आपके हैं? जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इनका विश्वास काफी हद तक आपने हासिल किया था, निकाय चुनाव में वोट बिखरते नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर्स आपके साथ होंगे? देखिए, हमारे पास तो समूचा उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है, सबने हमको अपना प्यार और स्नेह इस नगर निकाय के चुनाव में दिया है। सिर्फ मुस्लिम्स की बात मैं नहीं करूंगा। देखिए, तुष्टीकरण करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो 80-20 का करें या 20-80 का करें, उनको उनकी सोच मुबारक। हमने मुद्दों के आधार पर नगर निकाय के चुनाव में हम गए हैं। हम मुद्दों के ही आधार पर, प्रिया जी, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी गए थे।
विधानसभा में आप देखिए, जहां हमारी 47 सीटें थी वहां 111 हो गई, जहां कुनबे की हमारी 125 हो गई, 210 सीटें ऐसी थी जहां केवल 200 वोट से 1000 वोटों से के बीच में, यानी कि 3.5 लाख के वोटों से हमने 200 सीटें हारी हैं। तो ये दर्शाता है कि जो 200 से 1000 की जो हमारी हार थी, ये प्रशासन के द्वारा हमें हराया गया था। और आपको एक चीज और भी बता दें कि देखिए, जहां 351 सीटों पे मतपत्र से जो हमारे कर्मचारी या अन्य विकलांग या बुजुर्गों ने डालने की अनुमति मिली थी और उन्होंने डाला था, 351 सीट पे समाजवादी पार्टी ने लीड किया था। देखिए, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए कि ये छद्म आवरण उड़ने वाली पार्टी है, छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्मवाद। और ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, आपके पास जो भी मुद्दे थे, देखिए पहले ही मैंने बोला था, बुलडोजर एक्शन पे सवाल खड़े किए थे, जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ उस पे भी सवाल खड़े किए थे, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे आप लेकर के उतरे थे। और इन मुद्दों पर बीजेपी ने कहीं से भी पलटवार ही नहीं किया सर। इस बार के निकाय चुनाव के हर एक बयान को अगर आप देखते हैं तो देखिए, माफियाओं को खत्म करने की बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं, लेकिन जिसको लेकर चाहे अतीक अहमद हो, असद हो, जिसका जिक्र आप करते रहते हैं, बुलडोजर एक्शन का जिक्र करते हैं, ये सारी चीजें तो बीजेपी की तरफ से इस बार माननीय मंच से विलुप्त दिखी थी। जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो मुद्दे थे ही नहीं बीजेपी के। नहीं, एक्चुअली इन्होंने ही उन मुद्दों का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी का मुद्दा ये स्थानीय निकाय में था ही नहीं। हम तो रोड, नाली, कूड़ा और स्वास्थ्य, इन सारी चीजों को लेकर के चले। अभी आपने विनय जी, आपके जो पत्रकार हैं गोरखपुर के, उन्होंने बड़ा अच्छा गोरखपुर का, और मैं आपको इसके माध्यम से बात आगे बढ़ा करके बताता हूं। विनय जी चूंकि हैं, आपके हैं, पत्रकार हैं, वो निश्चित रूप से मेरी बातों का तस्दीक करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जन समर्थन जो है के लिए मीडिया को सामने आना चाहिए। हम लोगों ने बहुत जोर शोर से गोरखपुर के अंदर जो हमारे राजघाट में मुक्ति धाम के अंदर 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, उसको भी हमने उठाया था। क्योंकि जो टाइल्स लगाई गई, जो पत्थरों का निर्माण कराया गया, जो जगह जगह धंस चुका है, और जो 10 सौदागृह बनाए गए थे, उनमें एक पे भी चिताएं नहीं जल रही हैं। और साथ ही साथ 2 जो गैस के सौदागृह लगाए गए, उसमें आज तक एक भी किसी व्यक्ति का जो है वो सौदा नहीं हो सका है। तो इस तरीके से टोटल राजघाट के अंदर जो नगर निगम और सरकार दोनों के पैसे से बना था, इसमें बंदरबांट हुई है। और समाजवादी पार्टी ने इसको मुक्ति धाम के अंदर इस तरीके का भ्रष्टाचार जो आया है उसको जनता के बीच रखा। साथ ही साथ हमने नगर निगम के अंदर जो 3 गुने से 10 गुना इन्होंने टैक्सेशन कर दिया, और वो भी स्वतः कर प्रणाली को बिना परिवर्तित किए। आपने किचन के ऊपर, हमारी महिलाओं के, आप शौचालय के ऊपर, आप जो है पोर्च के ऊपर भी आपने टैक्सेशन किया है। क्योंकि आपने जो टैक्सेशन के लिए कंपनी आपने हैवी कमीशन खोरी पे नियुक्त की विदेश की, उसने इनसेट से मैपिंग कराई और पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के महानगरों पे 3 गुने से 10 गुना तक टैक्स बढ़ाने का काम किया। और 100 रुपए की आपत्ति भी इनसे मांगी गई, 15 दिन का 1 महीने का समय दिया गया उसमें। और उसके बाद 100 रुपए इकट्ठा करने के बाद एक नगर निगम से 20-20 करोड़ रुपए लूटने का काम हुआ। कूड़ा जो इनका डोर मैनेजमेंट था कि डोर टू डोर कूड़ा का, उसमें जो गाड़ियों के अंदर खरीद में भ्रष्टाचार, बनवाई में भ्रष्टाचार, जो आरटीआई के माध्यम से वाराणसी में सामने आया, वो अद्वितीय है। साथ ही जो भ्रष्टाचार ये किया गया कि आप गृह कर भी ले रहे हैं, आप जल कर भी ले रहे हैं, आप सीवर कर भी ले रहे हैं, आप सेस की सफाई का भी पैसा ले रहे हैं, और उसके बाद भी आप अधिभार लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। बावजूद उसके आपने डोर टू डोर जो गाड़ियां चलाई, उसके लिए 300 रुपए से 500 रुपए आवासीय और 500 चलिए अवनीश त्यागी से सर में इसका जवाब दूंगी। आरोपों की जो लिस्ट है आपकी बहुत लंबी है कपिल श्रीवास्तव जी, आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है आपकी, जवाब लूंगी। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। प्रियंका गुप्ता, आपका रुख कर रही हूं। सभी सीटों पर आपने उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लीडर्स की अगर हम बात करें तो कितना उनका वजूद है और उनका कद कहां है? क्योंकि कोई बड़ा चेहरा प्रचार करता हुआ अपने उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में नहीं देखने को मिला है। प्रिया जी, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये बेसिक मूलभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ चुनाव, और इस चुनाव में अगर हम कहें मूलभूत समस्याएं नहीं थी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बढ़ती महंगाई, कमर तोड़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जिससे हमारे युवा परेशान है, और भ्रष्टाचार, इन सारी चीजों को लेकर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर पूरी तरह से बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट एक जो, लेकिन आप ये जो मुद्दे गिनवा रही हैं, ये तो विधानसभा में भी, यही विधानसभा चुनाव में भी बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया था, विधानसभा चुनाव में महंगाई का मुद्दा आपने उठाया था। ये तो गली मोहल्ले का चुनाव है। तो लगातार बीजेपी की सीटें हर जगह से कम होती चली जा रही हैं। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं देखे, पूरे देश का देख लीजिए।
तो मैं समझती हूँ कि ये इनके लिए तो अलार्मिंग है, क्योंकि आप स्टैटिक बीजेपी देखेंगे। की